अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चलते सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपए की राशि सीधे अकाउंट में भेजी जाती है, ताकि उन्हें छोटे मोटे खर्च या फिर अपनी हल्की फुल्की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन अब इस योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस योजना में पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की बात कही है, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बुजुर्गों में इस बात को लेकर गुस्सा है और कहना है कि आज के दौर में 600 रुपए की राशि बेहद कम है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी क्योंकि पिछली सरकार ने इस वृद्धजनों से उनकी पेंशन 1000 करने का खुला मंच से वादा किया था। बात 14 फरवरी 2023 की है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति महीने कर दी जाएगी। लेकिन आज भी यह चुनावी वादा अधूरा है। इस मामले को लेकर राजगढ़ निवासी बुजुर्ग गोवर्धन सिंह का कहना है कि मुझे सरकार से 600 रुपए की पेंशन मिलती है और इतनी कम राशि में घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल है, इसलिए मुझे इस उम्र में भी मजदूरी करनी पड़ती है। 2 डोकरे मर गए, लाड़ी मर गए, कोई भी नहीं, मैं इकल्लो छोरियों ने पाल रहे बाबू जी। अच्छा। हाँ, और वो छोरी वो पेट भरे कहीं या पानी फेर लूँ। 600 रुपए पे ही घर चल रहा था। चल तो नहीं रहे, पानी धका रहा बाबू जी। क्या करते हो, मजदूरी कर रहा हो? हाँ, पानी फेर पर चल जा, कोई कहीं कुछ कारीगरी नहीं यार बाबू जी। सरकार ने 600 रुपए के 1000 रुपए करेंगे तो मिला कि नहीं मिले? नहीं मिले बाबू जी। अच्छा। नहीं मिले। चुनाव में घोषणा तो करी थी उन्होंने? हाँ, चुनाव में घोषणा करी थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था ना? हाँ, किया था बाबू जी। 1000 रुपए करेंगे। हाँ, मगर आज तक नहीं मिली। नहीं मिले बाबू जी। 2 साल हो गए। हाँ, क्या करोगे? वृद्ध पेंशन के सर वो 1000 रुपए की जो वादा कर रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 600 रुपए में ही गुजारा। 600 रुपए 600 ही मिल रहे हैं सर अभी। लाडली बहनों का तो 1500 वो तो गुजारा कर लेती हैं, हाथ पैर चलते हैं सर। ये बुजुर्ग लोगों का क्या होता है, ये तो बेसहारा नहीं। बुजुर्गों को मिल रही यह सहायता उनके लिए नाकाफी है। मामले को लेकर सीहोर जिले के ग्राम चंदेरी के बुजुर्गों ने भी इसी तरीके की परेशानी बताई है। चंदेरी गांव के समाज सेवी MS मेवाड़ा ने लाइफ टाइम से बात की और कहा कि प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की जनहितैषी सरकार है, जो हर वर्ग का ध्यान रखती है। हमें उम्मीद है कि मोहन यादव जी प्रदेश के बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जगदीशपुर से घोषणा की थी, बुजुर्गों को 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 वृद्ध पेंशन देंगे। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, सरकार ने जिस घोषणा की थी आज वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तमाम जो मध्य प्रदेश के बुजुर्ग हैं उनकी वृद्धा पेंशन 600 रुपए ही है। जिस तरह से लाइफ टाइम से पड़ताल करी और ये तमाम वो बुजुर्ग लोग हैं जिनको 600 रुपए मिलते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे मिले जो इसी 600 रुपए पे घर का गुजारा करते हैं। और हमने लाइफ टाइम से पड़ताल करी, मध्य प्रदेश कई जिलों से MS मेवाड़ा जी हैं जो लगातार तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। मेवाड़ा जी, सरकार ने तो 2 साल पहले घोषणा की थी कि जो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन उनके 600 से 1000 रुपए करेंगे, लेकिन अभी तक मिल नहीं रही। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से आए हैं कुछ हमें उम्मीद जागी है। क्यों जागी है कि अभी किसानों के लिए जो जो उन्होंने वादा करा था पूरा करा है ना। दूसरा, लाडली बहनों को अभी 3000 तक करने का उन्होंने बोला, 1500 रुपये तो कर दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरीके से आप लाडली बहनों का पैसा दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने भावंतन में किसानों को पैसा दे रहे हैं, ऐसे ही जो बेसहारा गरीब, मजबूर, दुखी, गरीब बुजुर्ग जो है जहां भी है, सीहोर में, गांव में, सब जगह गांव में ज्यादातर है बेचारे, उनको 600 रुपये से क्या फर्क पड़े। उनको आपने यदि वादा किया, सरकार ने वादा किया, तो उनको 1000 रुपये पेंशन जल्दी करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री महोदय जी, मोहन यादव जी, आप भी किसान के बेटे हो, किसान के लिए, हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन इन बुजुर्ग आदमियों के लिए जो 60 साल से अधिक उम्र के हो गए, जो बिल्कुल गरीब है, परेशान है, कई गाँव के बुजुर्ग किसान, कई घर से वीरान कर दिए कई लोगों ने, ऐसे बुजुर्गों के लिए आपको जल्दी से जल्दी 1000 वृद्धा पेंशन करना चाहिए और यही मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा। तो आप देख सकते हैं MS मेवाड़ा जी, दादा 600 रुपए मिलती है? हाँ, 600 अच्छा, तो अभी बढ़ा ही नहीं क्या तुम्हें? बस वो तो क्या, आप बढ़ा रहे हैं, यही बात है उनका। अच्छा। और वही 600 से ज्यादा डाल ही नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई। परेशानी यह भी है कि मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन समय पर नहीं आती।
हालांकि मध्य प्रदेश सरकार अब वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मौजूदा 600 रुपए की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 करने का प्रस्ताव भेजा है। अगर सरकार इसे मंजूर कर देती है तो करीब 55 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ होगा। हालांकि इससे सरकार पर हर महीने 496 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। फिलहाल 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 600 रुपए मासिक सहायता मिलती है, जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बेहद कम है। वहीं कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों को इसी राशि पर गुजारा करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जो राशि है वो भी समय पर नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि पेंशन बढ़ने से एमपी सरकार पर क्या असर होगा, यानी मध्य प्रदेश की सरकार पर इसका कितना वित्तीय असर पड़ेगा। वर्तमान में सरकार 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को हर महीने 331 करोड़ की पेंशन राशि वितरित करती है और अगर नई योजना को मंजूरी मिल जाती है तो सरकार को हर महीने लगभग 827 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, यानी सरकार पर हर महीने 496 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। चंदेरी गांव में आए हुए हैं एक किसान के खेत में और ये मजदूरी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं और 60 साल इनकी उम्र है, लेकिन सरकार जो इनको वृद्धा पेंशन देती है 600 रुपए, लेकिन उनसे उनका गुजारा नहीं चलता घर का, लेकिन अब वो मजदूरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह। अच्छा, फूल सिंह जी। हाँ। चंदेरी के रहने वाले हो? चंदेरी के रहने वाले। अच्छा, कितनी वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? 600 रुपए। अच्छा, सरकार ने 1000 रुपए का वादा करा था, वो भी नहीं दे रही और मजदूरी करने पड़ रही सरकार से। अरे साहब कहीं तो ये खजाने तो 1200-1500 रुपए कम तो होने नहीं चाहिए ऐसे। हाँ। तो थोड़ा खर्चा चले और फिर भी उसमें भी कोई पूरा नहीं पड़ेगा वैसे तो एक हिसाब से, बस ठीक है वो 1500 जैसा 1000। अच्छा, लाडली बहनों को 1500, तुम्हें भी चाहिए 1500? हाँ, मगर सरकार दे नहीं रही है ना? सरकार दे नहीं रही। मगर शिवराज सिंह चौहान ने तो वादा करा था चुनाव में। हाँ, शिवराज सिंह वायदा करा था ना, है ना, हाँ। 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए देंगे। 2 साल हो गए अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिले। अच्छा, कितने घर सदस्य घर में? हमें 8 सदस्य। अच्छा, तो पूरा खर्चा मजदूरी से कर रहे हो? सब मजदूरी से कर रहे। अच्छा, तो 600 रुपए से कोई फायदा नहीं तुम्हें? 600 से कोई फायदा नहीं। तभी क्या खेत पे मजदूरी करना है? खेत में मजदूरी करने आ रही है ये। तो आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग वृद्ध हैं जिनको 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब वो खेतों में भी मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि घर के जो सदस्य सबसे ज्यादा है। अब क्या करना, सरकार भले ही तमाम वादे दावे करती है, लेकिन आज भी बुजुर्गों को बहुत ही पेंशन, जो वृद्ध पेंशन है उसकी जो घोषणा की थी 1000 रुपए की, लेकिन वो आज तक नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। 600। अच्छा, सरकार ने तो 1000 रुपए की थी देने की घोषणा। अरे तो कहाँ दिया साहब, उन्हें 600 ही तो दे रही है। अच्छा, हाँ, कहीं हो 600 रुपये में आजकल बुजुर्ग आदमी का चल रही है कारोबार ऐसे ही, और कहीं। अच्छा, तो ये क्या पत्ता गोभी बेचने जा रहे हो? नहीं, खेत में से लाया तोड़ के, भोपाल जाएगी अब। अच्छा, हाँ, तो मतलब लाडली बहनों को तो 1500 मिला, तो मैं तो 600 ही मिल रहा है। हाँ, 600 ही। अरे तो उन्हें लाडली बहना ने भी 70% मिल रही है, 30% आज भी रही है। उनका नाम रहेगा जहाँ जोड़े, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिया, कोई थोड़ी दिया, अभी बाहर से रह गई। तो मगर आपको तो नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन? नहीं, अपने 600 मिल रही है साहब। 1000 रुपए नहीं मिल रहा ना? हाँ, नहीं मिल रही है। घोषणा तो 1000 रुपए की करी थी ना? हाँ, 1000 की थी, 1000 रुपये कर देंगे पेंशन वाले उनके। तो नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, बेचारा के 80-90 साल का पड़े घर में, उन्हें 1000 मिल जाए तो दवा गोली ठिया कम से कम। अब उनका भी नहीं मिल रही है कोई कहीं। बुजुर्गों का कहना है कि सरकार अगर पेंशन राशि को बढ़ा देती है तो उनके लिए अच्छा कदम होगा। मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राहुल सिंह का कहना है कि मौजूदा सरकार घोषणावीर है। पहले शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों से झूठे वादे किए, अब मोहन यादव भी वही कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के बुजुर्ग साहिबानों से, जो किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, उनसे ये वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनने पर, भाजपा की सरकार बनने पर हम 1000 रुपये मासिक पेंशन देंगे। शिवराज सिंह जी तो चले गए बोल के, मोदी की गारंटी कह के मोदी जी दिल्ली निकल लिए। अब मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बने हैं, 2 साल होने का आया, जब भी बाइट लो यही कहते हैं कि हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं, तब बढ़ा रहे हैं, मगर आज दिनांक बाबत तक 1000 रुपया वृद्धा पेंशन नहीं हुई। ये दर्शाता है कि मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी और समूची भाजपा मध्य प्रदेश के बुजुर्गों का कितना सम्मान करती है। जब चुनाव में ये लोग वोट मांगने जाते हैं तो उन्हीं बुजुर्ग साहिबानों के पैर पड़ के माथे पे हाथ रखवाते और फोटो खिंचवाते हैं।
तमाम ड्रामे करते हैं कि हमें इनकी बहुत चिंता है, मगर जब बात आई वादा निभाने की तो शायद मुख्यमंत्री जी की जो स्मृति है वो भी बुजुर्गों की तरह थोड़ी धुंधली हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश का कहना है कि लाडली बहनों से किया वादा हमने पूरा किया, अब हम बुजुर्गों से भी किया हुआ वादा पूरा करेंगे। कि हमने जो भी घोषणाएं की हैं वो उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। हमने चुनाव में तो कोई वादा नहीं किया था लाडली बहना का, पर लाडली बहना जब हमने योजना लाई, कोई चुनाव नहीं थे मध्य प्रदेश में, हमने कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, पहले 1250 देंगे, 1500 देंगे, 1750 देंगे, 2000 देंगे और हम 3000 तक जाएंगे। अब हम 1500 देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल राजगढ़ और सीहोर जिले में लाइफ टाइम्स को ऐसे कई बुजुर्ग मिले जिनका ये कहना था कि जो पेंशन उन्हें दी जा रही है वो बेहद कम है। प्रदेश के बुजुर्गों की सरकार से अपील है कि 50 लाख वृद्धजनों से किया गया शिवराज सिंह चौहान का 1000 पेंशन करने का वादा किया जाए और उनकी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये होनी चाहिए। इसके साथ ही पेंशन का भुगतान भी हर महीने एक फिक्स तारीख पर होना चाहिए। से ज्यादा है। अब क्या करना, सरकार भले ही तमाम वादे दावे करती है लेकिन आज भी बुजुर्गों को बहुत ही पेंशन, जो वृद्ध पेंशन है उसकी जो घोषणा की थी 1000 रुपए की, लेकिन वो आज तक नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए चंदेरी से।